गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप एंजॉय करते तो रहें। यार दुनिया के 15 देश एक साथ आ चुके हैं। भारत ने मौके पे चौका मारा और यूएनएससी की मीटिंग इंडिया में करा दी। अच्छा, हाँ ये तो खास कर अमेरिका में ही होता है। पहली बार सुन रहा हूँ मैं इंडिया में। वही तो मैं भी ये अमेरिका से बाहर कभी हुई वही नहीं है। ना, ये तो मेन अमेरिका के अंदर ही हाँ होती ना, है। क्योंकि दफातर उसका उधर है हाँ ना, ना, दफ्तर लेकिन उधर। ये कैसे इंडिया के अंदर क्या सीन क्या है बे? इंडिया ने चक्कर चलाया तो कैसे वही उनको ना। अपने देश में ले आया, ये बात सोचने वाली। लेकिन अब ये देखेंगे वीडियो तो वॉच करते हैं। बिल्कुल आइडिया होगा भाई, ये वाकई में बहुत बड़ी चीज है। हाँ अगर ना। ये इतिहास रच देने वाली बात है, अगर ये चीज हुई। अब वॉच करते हैं, पहले तो कानून करते हैं स्टार्ट। जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत का कद और रुतबा काफी ऊंचा उठ चुका ये है बात और तो भारत है। की बढ़ती इसी डिप्लोमेटिक पावर का प्रदर्शन अब हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा। भारत दुनिया के 15 सबसे पावरफुल देशों को अपने दरवाजे तक लाने में पूरी तरह से वाह भाई, सफल ये हुआ तो है। कैसे? आपने नोटिस किया होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं वो हमेशा अमेरिका में ही हाँ, होती ये हैं। तो बात अमेरिका है। के न्यूयॉर्क में अमेरिका में। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग है जिसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक अलग से चैम्बर है। इसी जगह अलग यूएन चैम्बर सिक्योरिटी है। काउंसिल के चैम्बर्स में यूएनएससी के सारे 15 देश परमानेंट और नॉन परमानेंट इन सबके रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में मिलकर मीटिंग करते हैं। ऐसा बहुत ही रेयर होता है जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आधिकारिक मीटिंग अमेरिका के बाहर हो। इसका कारण ये है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनमें वेन्यू को लेकर भी सहमति नहीं बन पाती है। पहले तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स को मनवाना ही बड़ा टास्क होता है। रशिया, अमेरिका, चाइना, मनाना ब्रिटेन आसान तो और नहीं। फ्रांस, ये देश ही एक टेबल के ऊपर नहीं आ पाते हैं। उसके बाद फिर 10 नॉन परमानेंट सदस्य देशों को भी मनाना पड़ता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स को क्योंकि सभी देशों के सीनियर डिप्लोमेट्स अटेंड करते हैं, ऐसे में उनका टाइम बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होता है। किसी दूसरे देश में मीटिंग हो तो फिर उनको उस केस में न्यूयॉर्क से अपनी टीम के साथ वहां पर ट्रैवल करके काफी ज्यादा टाइम वेस्ट करके दूसरे देश में जाना पड़ता है। ट्रैवल ज्यादा करना पड़ता है, उसमें समय की बर्बादी काफी ज्यादा होती हाँ, है। टाइम इसलिए काफी कई लगता बार है ना। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स किसी दूसरे देश में जाने से मना कर देते हैं। इसके अलावा कई बार वेन्यू बोलते न्यूट्रल होते नहीं ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज की डेट में रशिया या फिर चाइना बोलेंगी वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स अपने देश में होस्ट करना चाहते हैं तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बाकी 13 देशों में से 10 देश तो वहां पर जाने के खिलाफ ही होंगे। इसके अलावा भी कई सारे रीजन होते हैं। ऐसे में ये काम वही देश कर सकता है जिसके पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर जितनी डिप्लोमेटिक पावर हो और जिस देश का इन्फ्लुएंस बाकी सभी देशों के ऊपर हो, ताकि जब वो देश प्रपोजल रखे तो उसके खिलाफ कोई भी देश ना खड़ा हो जाए, यानी सभी देश मान जाएं। और भारत वो देश बन गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म मीटिंग इस बार 28 से 29 अक्टूबर को भारत में होने जा रही है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 देशों की इस मीटिंग को राजधानी न्यू दिल्ली नहीं बल्कि ये मीटिंग भारतीय सरकार ने मुंबई के ताज पैलेस होटल में करवाने का फैसला किया है, जिसके ऊपर पाकिस्तान से आए आतंकियों ने 26/11 हमला किया था। यानी भारत मौके का फायदा उठाते हुए यूएनएससी के 15 सदस्य देशों के सामने पाकिस्तान को भी एक्सपोज करेगा। इतिहास में ऐसा पहले 6 बार ही हुआ है जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क से बाहर जाकर किसी दूसरे देश में जाकर मीटिंग की हो। लास्ट बार काउंटर टेररिज्म कमेटी ने साल 2015 में यूरोप के स्पेन में मीटिंग की थी और आज उसके 7 सालों के बाद इतिहास में 7वीं बार ये मीटिंग भारत के मुंबई में होने जा रही है। इस साल काउंटर टेररिज्म कमेटी की जो मीटिंग भारत में हो रही है उसका फोकस रहेगा यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग ड्रोन्स इन टेररिज्म। आजकल देखा गया है कि कई सारे आतंकी गुट मनी ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट की मदद से एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिटकॉइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रग्स और वेपन ट्रैफिकिंग के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक और टेलीग्राम वगैरह यूज कर रहे हैं। उन सबको कैसे रोका जाए, इंटरनेट का मिसयूज ना करने दिया जाए और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर रोक कैसे लगे, इसके ऊपर इस मीटिंग में सभी देश चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि डिजिटलाइजेशन में बस सरकारें और आम लोग ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि आतंकी गुट भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और डिजिटलाइजेशन का मिसयूज कर रहे हैं। ऐसे में लूपहोल्स ढूंढकर आतंकियों के ऊपर लगाम लगाना ये बहुत ही जरूरी हो गया है, जिसके ऊपर ये सभी देश भारत के मुंबई में आकर डिस्कस करेंगे। खैर, आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भारत का कद ऊंचा उठा है उसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। यार ज़ाहिर बात है, सारा इनको ये ही बहुत आता है। बड़े इंतजाम है। वजह इंडिया का इस दुनिया में कद वाकया बहुत बड़ा है कि 15 देशों को अपने मुल्क ले आया, नहीं तो ये कभी ऐसा ही नहीं हुआ। अबे ज़ाहिर बात है, मानती नहीं है। वो कहते हैं भाई नहीं भाई हम तो नहीं जाते, वो हाँ, पहले ही ना। मना कर देते हैं।
लेकिन भाई इंडिया के पास ज़ाहिरी बात है, इसमें कोई शक नहीं, अमेरिका से इस टाइम ज़्यादा पावर इंडिया के पास आई हुई है। इंडिया की बात सारे मान रहे हैं बिल्कुल। और आप खुद अंदाज़ा लगाओ, अगलों ने हाँ कर दिया है आने के लिए, और वो 15 देशों ने हाँ कर दिया। और भाई बात किस पे होगी, एंटी वो टेररिज्म के बिल्कुल। खिलाफ जो है वो बात होगी सारी, और जो हैकिंग है और जो ड्रग्स की इधर उधर सप्लाई है, पैसों का जो इधर ये उधर- आपको पता है ड्रोन मरोन इंटरनेट के जरिए सब कुछ निज़ाम ऐसा डिजिटल निज़ाम है ना, सबसे इसी पे मसले सारे हो रहे हैं। हाँ ना, इस चीज़ पे बात होगी इसे कैसे ख़त्म किया जाए। बिल्कुल। और बीच में देखे ना यूएन के अंदर जिस तरह बताया गया भाई, मतलब देश जो होते हैं वो तो पहले भाई सीधे मुंह बात नहीं करते, नहीं मानते जी, बड़ी मुश्किल से मानते हैं। बाद अगर मान भी जाए तो 10 देश ना कर देते, हम नहीं जाते। हाँ उनको मुश्किल से मनाना पड़ता है। पहले तो जाते ही नहीं है, मनाना भी मुश्किल है ना। अगर किसी मुल्क में मनसीमत है, या इंडिया जैसा मुल्क हो उसमें फिर भाई, देखो मैं कहता हूँ, 15 बड़े-बड़े देशों को भी इंडिया ने मना के अपने देश में ले आया ना, बड़े और इसकी मीटिंग होने वाली मुंबई के अंदर ताज होटल में, जहाँ पे मतलब अटैक हुआ अटैक था, हुआ कोई था। शक नहीं है, और वाकया में बात होगी पाकिस्तान पे भी, ये बात ये तो यार बहुत जाने शहीद वो लोग शहीद हो गए बहुत मतलब बहुत डेथ हुई थी उस थे। दिन ना। तो बाजी भी होगी टेररिज्म पे, आतंकियों पे, यही बात है ये। और जिस तरह मतलब कि इंडिया ने ये कारनामा किया, कसम से वाकया में इंडिया का रुतबा इस दुनिया के अंदर और बढ़ गया। क्योंकि काफी देश नाकाम हो जाते हैं ये काम ये करने में, 6 दफा इंडिया कामयाब जब हो तक चुका है। यूएन से यूनाइटेड नेशन क्या बना है, यूनाइटेड नेशन नेशन बना है, 6 दफा बाहर हुई, 2014 में हुई, अब और हुई है 2022 में। ये इंडिया में 7 सालों बाद इंडिया ने 15 देशों को अपने देश बुला के ये चीज करा रहे हैं। दिल्ली में नहीं हो रही लेकिन हो रही है भाई मुंबई के अंदर। मुंबई में। ये बहुत बड़ी कामयाबी इंडिया की, 15 देशों को इंडिया में लाना। वही हाँ ना, ये वाकया में ऐसे बहुत बड़ा बड़ी सरप्राइज और कामयाबी बंदा नहीं देख सकता ना यार। कोई और है देश में किसी में भाई, हिम्मत ना, है ना, ना। 15 देशों को इनवाइट कर सकता है? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी जो है फॉरेन कंट्रीज में, ये आज रंग लेकर आई है। बिल्कुल। और मोदी जी के कारण ये हुआ। अगर कोई आज और होता या कोई आज आई थिंक दूसरी पार्टी होती कांग्रेस वगैरह, तो ये काम ना कामना का बात है। डॉक्टर जयशंकर और मोदी जी की जो सवारकारी है, डिप्लोमेसी, ये कामयाबी जिसे बोलते हैं, वो बहुत जबरदस्त है यार, पूरी दुनिया में मानी जाती है। वाकया में इसमें कोई इसमें शक नहीं है। तभी ये 15 देशों को अपने देश में बुलवा के ये मीटिंग या जो भी है, मतलब तकरीबन 5-6-7 दिनों की मीटिंग है ये। हाँ, ये अपने देशों में करा रहे हैं, बहुत बड़ी कामयाबी। वही तो इसमें भाई इनकार नहीं जा सकता। इंडिया वर्ल्ड था तो वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड लीडर मिले, सब कुछ यही है। बिल्कुल। और आप भाई मैं कहता हूँ कि इंडिया का रुतबा यूनाइटेड नेशन के अंदर और इस टाइम पे बढ़ चुका हुआ है इस चीज को लेकर। भाई वाकया में ये काम चाइना भी नहीं करा सका, और वो नहीं देखो करा ना, सका इंडिया- यार। मैंने तो पहली दफा इंडिया ने सुना, करा लिया। मैंने तो पहली दफा सुना है जिंदगी में कि 15 ऐसे यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर हैं वो किसी दूसरे मुल्क गए हो तो मीटिंग की हो। मैंने खुद ये पहली दफा सुना कसम से। हाँ, तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।